स्टूडेंट्स, हम लोग जो है सब सेल की जो एनर्जी का ऑर्डर है, ये हम लोग एनर्जी का जो ऑर्डर है वो हम लोग अब सीख लिए कि कैसे हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब आगे कि कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीका, या हम यूँ कहें कि इतना जो मेहनत करके हम लोग ये एनर्जी को ऑर्डर अरेंज किए हैं, सब सेल के एनर्जी का ऑर्डर, अब उसको जो है कि एक ट्रिक के द्वारा हम लोग अरेंज करें। तो जरा हम लोग वो देखें कि कैसे। तो हम लोग यहां पर अगर देखें कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल, तो इस जो हमने अरेंज किया, आप लोगों ने अरेंज किया, तो यहां पर कितने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, पहले तो वो हम लोग जाने। तो यहां पर अगर सभी में इलेक्ट्रॉनों को अगर हम भर दें, तो अभी तक तो आप जानते हैं कि 118 एलिमेंट ही अभी तक ज्ञात है, नोन है। लेकिन अगर 118 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन खोजे जाएंगे तो कितना, हम लोग अगर देखें, अगर 364 आने के साल में 365 दिन होता है, एक दिन छोड़ दें आपके रेस्ट के लिए, तो 364 होता है। अगर 364 एलिमेंट्स अगर नोन हो, ज्ञात हो जाए, अगर खोजे जाएं, तो उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक तो कर ही सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि 10,000 एलिमेंट अगर खोजे जाएं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो भी कर सकते हैं, क्योंकि तरीका हम बता चुके हैं कि ये जो सब सेल की एनर्जी का ऑर्डर है कैसे हम लोग निकालते हैं, ये हम तरीका आपको बता चुके हैं। अब हम लोग जरा शॉर्टकट तरीका समझे, इसको याद करने का तरीका सीखें, क्योंकि उस तरह से आप बना करके जल्दी से करने में टाइम बहुत लगेगा। तो बिना टाइम लिए अब कैसे करेंगे, अब उसको हम लोग ध्यान दें। तो देखिए यहां पर ऐसे याद करना है कि जैसे एक एसएसपी हैं, ठीक है, जिनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह, है ना। नाम से क्या होता है, ठीक है, आप ये जाने कि भाई एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह हैं, है ना। तो उनके घर में जो है, जो उनके घर काम करने वाले होते हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही, तो वो क्या होता है कि वो एक आदमी दूसरे आदमी को समझाता है, ठीक है, कि एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह क्या किए, ठीक है, और कहाँ पर, डीपीएस स्कूल में, ठीक है, या हम यूँ कहें कि डीपीएस में। तो डीपीएस में वो क्या किए वो उसका जिक्र कर रहा है, लेकिन वो जो जिक्र कर रहा है उसके बोलने का कुछ ये तरीका है कि एक ही चीज़ को वो 2 बार बोलता है। ध्यान दे कि वो एक ही चीज़ को 2 बार बोल करके किसी को भी समझाता है। तो देखिए वो कैसे समझा रहा है। वो कह रहा है एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह, क्लियर। फिर कह रहा है डीपीएस में, तो फिर कहा वो डीपीएस में, भाई वो 2 बार उसको बोलने की आदत है। तो एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह डीपीएस, अब यहां हम अगर चाहें तो में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहा डीपीएस में, 2 बार बोलने की आदत है। और वो एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह जो थे, वो डीपीएस में उनका जो है कि जबान फिसल गया, है ना, कुछ बोल रहे थे, सेमिनार था, उसमें जबान फिसल गया, उस फिसलने की बात को जिक्र कर रहा है। तो वो कह रहा है एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह डीपीएस में, ठीक है, वो 2 बार बोल लिया। फिर कह रहा है फिसल, डीपीएस में फिसले, डीपीएस में, एसएसपी सूर्य प्रताप सिंह डीपीएस में फिसले, डीपीएस में फिसले, डीपीएस में, क्लियर, ठीक। वो ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, है ना। लाइन यहाँ पर है तो एक ऑर्डर में है, ये आपको ट्रिक को समझने के लिए हमने ये लाइन की बात किया। तो अब यहाँ पर आप लोग समझ गए कि डीपीएस में और उनके जवान क्या हो गए, फिसले डीपीएस में, फिसले डीपीएस में, ठीक है।
फिर वो आगे बोल रहा है गजब फिसले डीपीएस में, गजब फिसले डीपीएस में। अब यहां पर फिर हम में लिख देते हैं और वही चीज फिर वो बोलता है गजब फिसले डीपीएस में। क्लियर। फिर वो आगे कहता है हाँ हाँ गजब फिसले डीपीएस में, डीपीएस में। फिर वो कह रहा है हाँ गजब फिसले डीपीएस में। ठीक। तो यहां पर हम लोग देखें कि ये आप लोगों को याद हो गया। अगर नहीं याद हुआ तो इसी ट्रिक को हम फिर से हम मिटा करके और फिर बनाएंगे और यही आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग लिखते हैं एस पी सूर्य प्रताप सिंह। फिर वो बोलता है डीपीएस में, तो स्मॉल हम लोग डी लिखे, डीपीएस में। फिर डीपीएस में। फिर वो क्या कहता है फिसले, तो फिसले कहाँ पर, डीपीएस में। फिर वो एक बार कहता है, दोबारा फिर कहता है फिसले डीपीएस में। ठीक है। फिर वो कहता है गजब, गजब फिसले डीपीएस में। फिर गजब फिसले डीपीएस में। और फिर वो कहता है हाँ हाँ गजब फिसले डीपीएस में। हाँ गजब फिसले डीपीएस में। ठीक है। तो देखें हम लोग, ये आप अच्छी तरह से समझ गए ना। तो अब यहां पर देखिए कि इसको जो नंबर हम लोग इसके पहले हम लोग सेल का जो नंबर देते हैं वो कैसे करते हैं वो जल्दी से समझ लेते हैं। अब यहां पर पहले फर्स्ट सेल में तो एक ही सब सेल होता है, इसलिए यहां 1 लिखेंगे हम लोग। सेकेंड सेल में अगर हम लोग देखें, या आप ऐसे समझें कि फर्स्ट और लास्ट 4 1 4, बाकी 1 के बाद आता है 2, ये भी 2, और उसके बाद 3 और ये 3। ये पहला लाइन आप याद कर लिए होंगे। या आप फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है, सेकेंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी और डी, लेकिन डी से पहले एस आता है, ये हमने आपको कई बार बता दिया था। बाकी आप देखिए कि कैसे करेंगे। तो आप यहां पर देखिए कि डी का जो नंबर आता है वो थर्ड से शुरू होता है, थर्ड सेल से डी शुरू होता है। तो अब यहां पर आपने लिख दिया 3। अब अगला डी देखिए यहां है, तो ये हो गया 4। क्लियर। अब अगला जो डी है तो ये हो गया आपका 5। अब अगला जो होगा ये 4 के बाद क्या हो गया 5, ये हो गया आपका 6। अब अगला 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। क्लियर। तो ये हो गया आपका डी। क्लियर। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हमने कैसे लिखा। थर्ड से शुरू हो रहा है तो थर्ड से अपने थर्ड सेल से ही डी सब सेल शुरू होता है। तो 3 ये हो गया, तो 4, फिर आगे जो आए ऐसे ही आगे नंबर बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग। तो आपको देखिए ये दिखाई दे रहा होगा एकदम बिल्कुल क्रम से। ये 4, तो आपको ये क्रम क्या दिखाई दे रहा है, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 में 2 जोड़िए 9, ऐसे ही इसमें 2 जोड़िए 6, 2 जोड़िए 8, 2 जोड़ दीजिए 10। आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब यहां पर इस डिजिट के आगे लिखना हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसके पीछे अगर लिखना हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। तो अब यहां पर इसके आगे हमको अब लिखना है, तो 3 के बाद क्या आता है 4, ये हो गया 5। क्लियर। और यहां पर हो गया, देखिए अब ये 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब यहां पर देखिए अब 5 से पहले ये लिखना है, तो 5 से पहले क्या आएगा
4 आएगा। अब यहाँ पर 5 हो गया तो ये 6 हो गया, ये 7। इसके आगे लिखेंगे तो इंक्रीजिंग और इसके पीछे लिखेंगे तो डिक्रीजिंग, बस इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पर ये 6D के पहले F है तो ये 5F हो गया। अब यहाँ पर 6 है तो ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 7D है तो ये क्या हो जाएगा, 6F हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5G हो जाएगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया होगा। 5 6 7 हो गया। अब यहाँ 7 के आगे लिखना है तो ये 8 और ये 9। अब इसके पहले लिखना है तो आप डिक्रीजिंग में लिखें ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और इसके आगे लिखना है तो 8 9 और ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखें ये 9 से पहले क्या लिखना है, 9 के पहले आपको लिखना है 8, फिर 7 और फिर क्या होगा 6 और इसके बाद लिखेंगे तो इंक्रीजिंग लिखेंगे तो 9 के बाद आएगा 10, उसके बाद होगा 11। अब यहाँ पर देखें 10 से पहले लिखना है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा 9 8 और ये हो जाएगा 7 और इसके बाद लिखना तो इंक्रीजिंग हो जाएगा 11 और 10। तो सॉरी 11 और 12, ये हो गया आपका 12। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल आप लगा दीजिए, हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो आपने लिखा SSP सूर्य प्रताप सिंह, क्या DPS में, वो 2 बार बोलने का आदत है, फिर DPS में वो क्या कर गए, उनके जवान फिसल गए तो फिसले DPS में, फिसले DPS में, फिसले DPS में, गजब फिसले DPS में, गजब फिसले DPS में, हाँ गजब फिसले DPS में, हाँ गजब फिसले DPS में। बस 2 बार करना है तो ये याद हो गया होगा। अब यही आपको ऑर्डर बस लिख देना है बस। अब देखिए अब ये में का कोई मतलब तो है नहीं, है ना, तो याद करने के लिए था। तो अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ऑर्डर आप लगा दीजिए, है ना, इसका कोई अब मतलब नहीं हो, तो याद करने के लिए था। तो अब यहाँ पर इसके बाद ये नंबर आ जाएगा, फिर ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। बस आप इंक्रीज, ये जो लेस देन का साइन है आप लगाते जाइए, बस ये ऑर्डर आपका मिल गया। क्लियर है। अब हमको लगता है कि आप सब लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे और बिना देखे आप लोग लिख सकते हैं, ये ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से। देखिए अपने आप सब लिखा गया है कि नहीं, देखिए सब अपने आप मिला लीजिए, यही तो आपने लिखा था। अब ये आपको याद हो गया, लिखने का तरीका मालूम हो गया। तो अब हम आपको बताते हैं कि करेंगे कैसे। ये याद हो गया तो इसको यूज कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब याद हो गया, अब स्टार्ट करें हम लोग। तो हम लोग जो है कि समझ गए होंगे कि जो सब सेल के एनर्जी का ऑर्डर कैसे अरेंज करेंगे। आपको बस एक ही चीज़ तो याद करना था, SSP सूर्य प्रताप सिंह DPS में, क्योंकि SSP सूर्य प्रताप सिंह के घर में 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और जो अपनी बात दूसरे को सुना रहा है, तो वो जो बोल रहा है एक ही चीज़ को 2 बार बोलने की उसमें क्या है, कमी मान लें या 2 बार बोलने की आदत है ना। तो DPS स्कूल में या DPS में जब गए SSP सूर्य प्रताप सिंह, तो उनका जवान फिसल गया, उसी के बारे में वो बता रहा है कि SSP सूर्य प्रताप सिंह DPS में फिसले, DPS में फिसले, DPS में गजब फिसले, DPS में गजब फिसले, DPS में, हाँ गजब फिसले DPS में, हाँ गजब फिसले DPS में। यही तो बात याद करना है। और जो नंबरिंग था वो 3rd, अगर सेल से देखें तो D स्टार्ट होता है, तो पहला जो D है वहाँ 3 से शुरू करेंगे और सभी D पर जो है कि आगे 3 4 5 6 सभी D में कर लीजिए। अब D से पहले अगर
नंबरिंग करना है आपको, पोजीशन लिखना है तो डिक्रीजिंग में, और डी के बाद करना है तो इंक्रीजिंग में। ऐसा करेंगे तो सारे जो ऑर्डर होंगे कुछ इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं अपने से। हमने बस 6S तक लिया, आप तो आपने 12S तक आपने बनाया था, जो 364 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। आप चाहें तो 10,000 एलिमेंट्स का कर सकते हैं, बस आप ऐसे बना लीजिए, है ना। तो अब यहाँ पर पहले तो इतना एलिमेंट्स खोजे जाएं, 364 इतना तो आप लोगों को बता दिए, इतने तो पहले एलिमेंट खोजे जाएं। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम बताएंगे 1 to 30 एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 यानी 30 तक कैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे। पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे जाएंगे। तो ये सबसेल के एनर्जी का ऑर्डर है और हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। और यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सभी का एटॉमिक नंबर रेड कलर से लिखा हुआ है। और यही एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। अगर वो न्यूट्रल एटम है तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये सब जो है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा इस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आर्गन है, 18 एटॉमिक नंबर है, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस फास्फोरस में अगर देखें कि एटॉमिक नंबर 15 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होंगे। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन सबसेल में अगर हम कर दें तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए। तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनों का वितरण इन सभी सबसेल में अगर हम कर दें तो वही वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो जरा देखें कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे। अब जैसे इस हाइड्रोजन का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने आपको बताया था कि सबसेल में इलेक्ट्रॉनों को कहां पर दिखाते हैं, उस सबसेल के ऊपर पावर में। तो अब यहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी से शुरू करते हैं और फिर लेते जाएंगे हायर एनर्जी की तरफ भरते चले जाएंगे, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो लोअर एनर्जी स्टेट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, क्रमशः हायर एनर्जी की तरफ हम लोगों को बढ़ना होता है। तो पहले हम लोग लें 1s, तो 1s यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इसके पावर में 1 लिख दीजिए, हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 इलेक्ट्रॉन था, s में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। ऐसे ही आप जो है कि हमने आपको बताया था कि 4 जोड़ते चले जाइएगा, वैसे ही आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि किस सबसेल में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। जितना रखा जा सकता है उससे 1 नए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आप नहीं रख सकते, है ना। इस बात को ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो एक्स्ट्रा 1 और रख दें, ऐसा नहीं। मैक्सिमम जितना रखा जाता है उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब यहाँ पर देखें कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 आपने लिख दिया, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से हम लोग देखें कि हीलियम को लें, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमको तो यहीं से शुरू करना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लिए 1s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने पावर में 2 लिख दिया, हो गया हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग लिथियम लें, तो लिथियम का अगर देखें तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से भरना शुरू करेंगे। तो 1s है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं,
तो 2 आपने रख दिया, तो बचा कितना, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा भी। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अब इसमें नहीं कि 3 कर दें, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यस में मैक्सिमम 2 ही रख सकते हैं, इसलिए 2 रख दिए हम लोग। अब यहाँ पर नकामा कुछ नहीं लगाना, अब यहाँ से लेंगे हम लोग 2s। भाई 1s को भर दिए, पूरा भर गया। तो अब अभी और इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, उसको भरना है। तो अब यहाँ से 2s ले लीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग 2s ले लिए। अब 2s लिए तो s में तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। और भरने के लिए तो इसमें मैक्सिमम 2 भरा जा सकता है, लेकिन हमारे पास तो बचा है 1 ही, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। हो गया लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम में का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी 4 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो अब यहाँ 1s से शुरू करेंगे, 1s से सभी का शुरू करना है, कोई भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, क्योंकि लोअर एनर्जी इसी का है, सबसे लोएस्ट एनर्जी इसी का, इसलिए यही से शुरू करना है, आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ पर 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए, मैक्सिमम s में 2 ही रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2s ले लीजिए, अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और भर दीजिए इसमें। अब हो गए 2a 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन था, भर गया। अब इसका भी हो गया। अब ले लीजिए बोरान का, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन है बोरान में। तो अब यहाँ से शुरू करिए, 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, और फिर यहाँ से ले लीजिए 2s। अब 2s में भी कितना भर सकते हैं, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब 2a 4 हो गया, अभी 1 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है। तो अब यहाँ 2s हो गया, तो अब यहाँ से 2p ले लीजिए। अब 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर 6, अब इसका देखें तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p। अब p में कितना, अब देखिए p में, अब यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए p में। अब इसका देखें, सॉरी नाइट्रोजन 7 का, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहले 1s लेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में अगर हम लोग देखें तो कितना भरेंगे, तो p में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये हमने मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में भरा जा सकता है, ये हम लोग पीछे भी वीडियो में आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। तो अब यहाँ पर p में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं। तो अब हमारे पास बचा कितना, 2 2 4 भर चुका है, अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम तो इसमें 6 भर सकते हैं। तो 3 ही बचा इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही भरिए, है ना। अगर और होता तो भर सकते थे, 6 तक जा सकते थे। अब जैसे ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बचा कितना, 4 और बचा, तो 4 इसमें भर दीजिए। अब इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p। अब यहाँ 5 कर दीजिए, अभी अब हम लोग 6 तक जा सकते हैं इसमें। तो अब यह हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ देखिए 11 इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1s से। तो ये हो जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब फिर ले, अभी और बचा इलेक्ट्रॉन, तो अब 2s ले लीजिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। फिर 2p ले लीजिए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 रख सकते हैं। तो अब देखिए कितना हो गया, 6 4 10, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, इस 11 है, अभी 10 ही भर चुके हैं। तो अब यहाँ से ये 3s ले लीजिए, और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, हो गया 11 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही यहाँ पर इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना, हो गया 3s2। अब इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए s में अभी कितने हो, 6 4 10 2 12, अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 3s भर गया। तो अब यहाँ से 3p ले लीजिए, 3p में 1 हो गया। क्लियर, ऐसे ही आपको भरना है। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको मिलाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 30 तक आपने देख लिया, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक आपने देख लिया। लेकिन यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो कॉपर 24, अगर यहां पर देखें तो 4s1 3d5 है, और कॉपर में अगर देखें तो 4s1 3d9 है, जबकि s भर जाना चाहिए और तब d में 10 होना चाहिए या d में बचना चाहिए, यानी कि यहाँ 2 यहाँ 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर वो एक्सेप्शनल केस कब आएगा, जरा हम उसकी बात कर लें। अब जैसे यहाँ पर केस 1 एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पर हम लोग ले लिए क्रोमियम का, तो क्रोमियम का है NS, N का मतलब NS का मतलब यहाँ पर कुछ भी किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं। अगर क्रोमियम का अगर लिखना होता तो N के स्थान पर 4 लिखते, और 4 - 1 यहाँ पर क्या हो जाता, 4 - 1 मतलब 3 आ जाता, यानी 4s2 3d4 होता। देखिए 4s1 3d है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो रूल के अनुसार हम चल रहे थे उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब ऐसा आए आपका NS2 N-1 D4, अब यहाँ पर ये N के रूप में इसलिए लिखा गया है कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इस तरह का आए तो आपको एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, इसलिए हम N के फॉर्म में लिए हैं। अब जैसे क्रोमियम है तो N के स्थान पर 4 रख देंगे, तो 4s2 और 4 - 1 आने की 3d4। ये होगा क्रोमियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक्चुअल क्या होगा, तो अब देखिए इन दोनों में s और 3d में, जो 4s और 3d में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन s में से जंप करके d में चला जाता है। और ये क्यों चला जाता है, क्योंकि ऐसा करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एंड एक्सचेंज एनर्जी। ऐसा हम लोग एक्सप्लेनेशन बाद में आप पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 रीज़न जरूर जाने कि ये इससे ये क्यों इसमें कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, न कि ये एक्सपेक्टेड होता है, यानी रूल के अनुसार आएंगे तो ये आएगा, लेकिन ये जैसे ही आएगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। तो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी एंड एक्सचेंज एनर्जी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ये इससे इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, जब D में 4 आए तो D को हम लोग 5 कर देते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा और पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और S में 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, यानी कि S का ही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें करके D को कंप्लीटली हाफ फिल्ड कर देंगे। तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जैसा आप क्रोमियम का देख रहे हैं 4s1 3d5। ऐसे ही कॉपर का अगर देखें तो ये केस 2 है। जब किसी में क्या हो, D में 9 हो तो 9 को 10 कर देंगे और S का 1 कर देंगे, तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो 2 केस है, केस 1 केस 2, कि D में 4 हो तो 5 कर देंगे, उसके पहले S में 1 कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन, और जब D में 9 होगा तो 10 कर देंगे, उसके पहले वाले S से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। तो ये एक्चुअल होगा, ये माना जाएगा, जैसा आप कॉपर में देख रहे हैं 4s1 3d10। आ गया बात समझ में। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस जो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो अब हम एक एक करके लिख रहे हैं, आप उसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट्स देखें कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वायलेशन फ्रॉम रूल्स, यानी कि जो रूल को वायलेट करता हो, रूल को तोड़ता जो हो, है ना, उस एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, है ना, जो रूल को तोड़ते हैं। और जो रूल को तोड़ते हैं तो उनका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफ़र करता है। वो हमने केस 1 और केस 2 में बता दिया कि वो आपको कैसे चेंज करके लिखना है। क्लियर। तो आप क्रोमियम का और कॉपर का चूंकि देख चुके हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लिखते हैं
इसका Nb का, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखते रहें कि कैसे ये रूल को वायलेट कर रहा है, कहाँ पर चेंज हो रहा है और चेंज कैसे करना है। जब D में 4 आए तो 5 कर देना है, 9 आए तो 10 कर देना, उसके S में से एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, यही आपको करना है ना। बाकी जो थोड़ा बहुत इधर रूल में वायलेशन हो रहा है उसको भी आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो हम लोग देखें कि जो रूल को तोड़ने वाले हैं एलिमेंट्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं रूल के अनुसार उनका नहीं होता है, वो एलिमेंट्स ये आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर देखें कि ये हो गया, है ना। अब देखिए कुछ रूल के जो केस 1 और 2 देखे थे, केस 1 और 2 के अलावा भी कुछ रूल्स को और टूटते हैं, तो उनको भी आप लोग ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जैसे S में 0 हो गया, D में 10 हो गया, और यहाँ पर F में 0 है, 5, D 1 है। तो थोड़ा यहाँ पर भी हम लोग एलिमेंट्स का देखेंगे। अब यहाँ पर हो गया CR का, हो गया CU का, हो गया NB का, MO का, RU, RH, PD, AG, LA। इन सभी एलिमेंट्स का ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ आगे हम और एलिमेंट्स का हम लोग देखते हैं कि उसके क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो कुछ और जो है कि एलिमेंट्स का हमने लिख दिया, जो रूल्स को वायलेट करते हैं, रूल को जो तोड़ते हैं, उन सभी एलिमेंट्स का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ये आपका सीरियल नंबर है ब्लैक कलर से, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और रेड कलर से आपने देखा कि ये सब उसके एटॉमिक नंबर लिखे हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन का हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होता है, और इतने इलेक्ट्रॉन का हम लोग हर एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं। अब सीरियम है, लास्ट में हम लोग देखें तो 4F1 5D1 आता है। ऐसे ही PM का अगर हम लोग देखें तो लास्ट में आपका 4F5 और 5D0, और यहाँ पर GD का अगर देखें तो 4F7 और 5D1, और प्लैटिनम का अगर देखें तो लास्ट में देखिए यहाँ तक तो सब एकदम बिल्कुल सब में कॉमन है, 4D10, 5P6 तक भी। उसके बाद है 6S1, 4F14 और 5D9, है ना। तो यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है, उस बात को याद रखेंगे। ऐसे ही AU का अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक तो बाकी सब कॉमन है, इसमें भी वही चीज़, इसमें भी वही, यहाँ से ये चेंज है। ऐसे ही AC का अगर देखें तो यहाँ से आपका चेंज दिख रहा होगा। इसमें अगर थोरियम में देखें, TH में देखें तो यहाँ पर आपका इस तरह से होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में। और PA का अगर देखें तो ये आपका होगा, यहाँ तक सब वो एक कॉमन है, ऊपर नीचे सब मिलाएं तो यहाँ तक सब में क्या है, एक जैसा है। 5D10 तक चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर F में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बाकी D में सेम है, केवल F में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स कैसे हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि ये सारे एलिमेंट्स का जो है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको लास्ट में देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, अभी आपने देखा कि जो रूल को वायलेट कर रहे हैं एलिमेंट्स,
वो हमने 21 आने की 21 एलिमेंट्स का हमने एक्सेप्शनल एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा। तो स्टूडेंट्स जो है कि इस बात को याद रखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान देंगे इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर स्टूडेंट्स अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप जो है कि देखिए यहाँ पर पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जब तक नहीं देखेंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा, इस बात को ध्यान दें। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।